हिंदुओं के लिए कठोर कानून बनाकर बचाने का प्रयास करेगा सत्ता पक्ष। सीएए कानून लाकर विश्व के सभी हिंदू भाइयों को भारत में शरण दे। दुनिया में मात्र एक भारत देश बचेगा। हिंदुओं की अंतिम शरण स्थली और इसको सभी इस्लामिक देश चारों तरफ से घेर कर एक साथ वार करेंगे। फिर सनातन के भगवा ध्वज को कैसे बचा पाएंगे? इस्लाम के मानने वाले जिस तरीके से अपनी जनसंख्याएं बढ़ाए जा रहे हैं, उनका फंडा साफ है कि हमें भारत को गजवाए हिंद बनाना है। उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए माननीय हिंदुओं को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी एक कठोर कानून बनाने का प्रयास कीजिए। भारत में रह रहे इस्लामिक जिहादी और ईसाई मिशनरी के गन लाइसेंसों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाइए और जिनको भी लाइसेंस पर हथियार दिए गए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने शस्त्रागार में जमा कराइए। अन्यथा ये एकजुट होकर भारत में तख्ता पलट करने की रणनीति पर कार्य कर सकते हैं। सत्ता पक्ष ध्यान से सुन लो, यदि आपने ये मौका गवा दिया तो भविष्य में फिर आपको ये सुनहरा मौका कभी नहीं मिलेगा और हो सकता है जल्द ही भारत भी बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की राह पर चल पड़े और आपकी कुर्सियां भी खतरे में पड़ जाएं। आप यदि वहाँ थे अभी तो आपके सामने मैंने उद्देश्य बता दिया था। एक सवाल को रिपीट करना मेरी आदत नहीं है। आप सब वहाँ पे थे। एक ही उद्देश्य है, और भी कोई मीडिया वाले हो तो अपना माइक लगा लें। एक ही उद्देश्य है कि दुनिया में हिंदू जिस भी देश में है उसे भारत का नागरिक मान लो और हिंदू के ऊपर खतरा होता है तो उस खतरे को अपने भारत में मान लो। इस प्रकार से हिंदुओं का नरसंहार बच सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका हिंदुओं के नरसंहार रोकने का नहीं। लेकर आपने ये ज्ञापन सौंपा है। अगर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी, जब वहाँ का हिंदू जागा तब क्यों आवाज़ यहाँ भारत में सुनने को मिल रही है? उससे पहले आप लोगों की आवाज़ क्यों नहीं उठी थी? हिंदू जगह नहीं। हिंदू कब जगह? जब आप मुर्गे को काटोगे तो जब मुर्गा कटता है तो कटने के बाद बांध देता है। तो आप वहाँ बांग्लादेश में जो स्थिति हुई है इसे हिंदू का जगना मत बोलिए। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि उस हिंदू की गर्दन काटी जा रही है और आखिरी हिंदू अपना नंबर आने से पहले चीख रहा है मुझे बचा लो, तो उसे जगना नहीं बोलेंगे। उसे मृत्यु शैया पे पड़े हुए वो लाश इकट्ठे होकर चीख रही हैं, ए दुनिया के हिंदुओं हमें बचा लो। और ये आग तुम्हारे घरों में भी आएगी यदि तुम घर में बैठ के तमाशा देखते रहे तो। बहुत बढ़िया। मानवता को लेकर अभी आपने कुछ बोला था, देखने को मिली है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? बात मत करो। आप निर्भया से उसको जोड़ के देखेंगे और मुझे जोड़ रहे हैं, मैं नहीं जोड़ रही हूँ। और मुझे लग रहा है लोग से मतलब आप भी उसी लोग में आती हैं, लगभग आपका प्रश्न भी उसी संबंधित है कि उसके बात को आप कह रही हैं। आप इसको निर्भया से जोड़ रही हैं। एक नहीं, हर दिन देश में अनोखे हमारी बहन बेटियां हैं जो निर्भया से भी बुरी स्थिति में मारी जा रही हैं। जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल में उसी की लय में एक बेटी को और मारा गया जो झाड़ी में मिली है, जिसकी गर्दन अलग पड़ी है, जो वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखा हो। इसी की तर्ज पर उदयपुर में अभी एक 10वीं क्लास के बच्चे को कन्हैया कुमार की तरह चाकू से गोद दिया है। तो ये संकेत क्या है? ये संकेत है दहशत फैलाने का, क्योंकि युद्ध की रणनीति होती है। युद्ध की पहली रणनीति है कि शत्रु पक्ष में इतना भय पैदा कर दो कि वो लड़ने की स्थिति में ना आए। तो जो आज देश में ये स्थिति बन रही है, ये भय पैदा करने का माहौल चल रहा है और ये भय इस कदर व्याप्त हो जाएगा हमारे हिंदू समाज के ऊपर कि वो लड़ने का ही नहीं सोच पाएगा। और जब आप शांति मार्च निकालेंगे तो हमारे हिंदू भाई कहेंगे कि तुम्हारी क्या पड़ी थी जो तुम शांति मार्च निकालने गए थे। इसका मतलब अपनी मौत का इंतजार करो, आप शांति मार्च भी मत निकालो।